अभी तक हमने देखा कि ड्रीम वर्ल्ड से एक प्यारी सी लड़की जापान के एक शहर में आ जाती है, जिसके बाद हमारा हीरो उसे बाहर घुमाने ले जाता है। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि काजिरो और मैरी पूरे दिन घूमते घूमते रात तक मटर गश्ती करते रहते हैं। अब हमारा भाई काजिरो मन ही मन थोड़ा फिल्मी हो रहा है, सोच रहा है वाह ये तो मेरी लाइफ का बेस्ट डे है, मैरी के साथ सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन तभी मैरी सीरियस होकर काजिरो से पूछती, अगर मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाई तो क्या होगा? भाई ये सवाल सुनते ही काजिरो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गया। फिर शर्माते हुए उसने कहा, अगर ऐसा हुआ तो हम हमेशा साथ रहेंगे, मैं तुम्हें अपनी इस दुनिया के हर खूबसूरत हिस्से में घुमाऊंगा। अब इतना सुनने के बाद मैरी का रिएक्शन तो भाई साहब, उसके चीक्स ऐसे गुलाबी हो गए जैसे कोई इमोजी ब्लश मार रहा। अगले सीन में हम देखते हैं कि घूमने फिरने के बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। जैसे ही मैरी दरवाजे के अंदर कदम रखती है, बड़ी ही एक्साइटमेंट से कहती है, आज तो मुझे बहुत मजा आया, वाकई तुम्हारी दुनिया मस्त है। काजिरो उसे देखकर हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, सुनो तुम अब काफी ज्यादा थकी हुई लग रही हो, बेहतर होगा कि तुम जाकर नहा लो। और जैसे ही वो ये बोलता है, भाई अपना एकदम हीरो की तरह हॉट वाटर चालू कर देता है। मैरी तो बात तब देखते ही खुश होकर बोल उठती है, वाह ये क्या चीज है, और ये पानी बिना मैजिक के गर्म कैसे हो रहा है? अब बेचारा काजिरो अंदर से सोच रहा होता है, अरे यार इसे बिजली कैसे काम करती है, ये समझाना पड़ेगा क्या। फिर काजिरो उसे नहाने के लिए कुछ साबुन देता है और कहता है, देखो इसे साबुन कहते हैं, ये तुम्हें फ्रेश फील करवाएगा और तुम्हें बहुत मजा आएगा। मैरी उसकी तरफ बड़ी इनोसेंसी नजरों से देखती है और हंसकर कहती है, हाँ इसमें से कितनी मस्त खुशबू आ रही है। मैरी फिर साबुन लेकर नहाने चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि काजिरो किचन में फुल शेफ वाइब्स में खाना बना रहा होता है। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल फोकस था, जैसे मास्टर शेफ का अगला कंटेस्टेंट बनने की तैयारी कर रहा हो। दूसरी तरफ मैरी बाथटब में रिलैक्स करते हुए थोड़ी ड्रीमी हो रही होती है। नहाते नहाते उसके दिमाग में काजिरो की वो बात गूंज रही थी, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और जापान एंजॉय करेंगे। ये सोचते सोचते उसके चीक्स इतने लाल हो जाते हैं कि बस यही याद आता है, हाँ टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। फिर वो नहा धोकर एकदम फ्रेश होकर बाहर आती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो उसे एक मस्त खुशबू आती है और वो एक्साइटेड होकर तुरंत काजिरो से पूछती है, अरे ये इतनी मस्त खुशबू किसकी आ रही है? काजिरो मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बस कुछ खास बनाया है, खाना रेडी ही होने वाला है, तुम जाकर टेबल पर बैठ जाओ। मैरी जल्दी से टेबल पर जाकर बैठ जाती है। काजिरो खाना लगा देता है और जैसे ही मैरी पहली बाइट लेती है उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। फिर वो धीरे धीरे खाना टेस्ट करती है और एक्साइटमेंट में बोलती है, अरे यार इसका स्वाद कितना मस्त है। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो 7वें आसमान पर पहुंच गई हो। काजिरो थोड़ा हंसते हुए बोलता है, ये तो बस ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। मैरी ये सुनते ही खुश हो जाती है। फिर डिनर के बाद काजिरो थोड़ा हेजिटेशन के साथ मैरी से कहता है, देखो सच ये है कि जब भी मैं तुम्हारी दुनिया में आता हूँ मैं लंच बॉक्स और पानी के अलावा ज्यादा कुछ नहीं ले जा पाता। ये सुनते ही मैरी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है, नहीं ले जा सकते से तुम्हारा मतलब क्या है? काजिरो उसे बताता है, एक बार मैंने तुम्हारी दुनिया में घड़ी और टॉर्च जैसे कुछ सामान ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उनमें से कुछ भी नहीं ले जा पाया। मैरी का क्यूरियोसिटी लेवल आसमान छूने लगता है। वो फौरन पूछती है, अब ये टॉर्च क्या चीज है? काजिरो थोड़ा मुस्कुराते हुए टॉर्च लेकर आता है और समझाने लगता है, देखो जैसे तुम्हारे यहाँ मैजिक से रोशनी पैदा होती है, वैसे ही हमारी दुनिया में बिना जादू के हम टॉर्च जैसी चीजों से रोशनी बना लेते हैं। फिर वो टॉर्च ऑन करके उसे दिखाता है। काजिरो को लग रहा होता है कि मैरी ये देखकर डर जाएगी, लेकिन मैरी भाई साहब नो रिएक्शन। वो बड़ी ही कैजुअली टॉर्च को घूरती है, मानो ये कोई आम बात हो। मैरी कहती है, मुझे अब सब समझ आ गया है। काजिरो मैरी से कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी दुनिया में अपनी नोटबुक भी नहीं लेके जा सकता। मैरी थोड़ी क्यूरियस होकर पूछती है, फिर तुम लंच बॉक्स कैसे ले जाते हो? काजिरो ये सुनकर हंसता है और जवाब देता है, अरे बस मैं उसे सोते समय अपने बेड के बगल में रख देता हूँ और वो अपने आप मेरे साथ तुम्हारी दुनिया में आ जाता है। मैरी इस पर सोचने लगती है और कहती है, मुझे लगता है कि कोई हम पर नजर रखे हुए है। ये सुनते ही काजिरो का दिमाग घूम जाता है। वो एकदम चौंक कर बोलता है, तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारी दुनिया में कुछ रूल्स हैं जो कुछ चीजों को रोकते हैं और कुछ को आने देते हैं? मैरी कहती है, हाँ ऐसा हो सकता है, और शायद तुम्हें किसी खास मिशन के लिए चुना गया है। काजिरो का एक्सप्रेशन तो भाई गजब का होता है और फिर वो सार्कास्टिकली बोलता है, मिशन, और वो भी लंच बॉक्स लाने का मिशन, ये तो पक्का किसी लो बजट मूवी का प्लॉट लग रहा है। मैरी उसकी बात सुनकर कहती है, अरे अब तुम हर बात में लंच बॉक्स को क्यों घुसेड़ रहे हो? और फिर दोनों ऐसे ही कुछ भी बातें करने लग जाते हैं, लेकिन जितना भी सोचते हैं किसी ठोस सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते। फिर काजिरो कहता है, तुम्हें क्या लगता है जब हम दोनों वापस तुम्हारी दुनिया में जाएंगे तो क्या होगा? मैरी इस सवाल पर थोड़ा सोचती है और फिर जवाब देती है, अगर हम वहीं पहुंच गए जहां से निकले थे तो वो ड्रैगन हमें फिर से मार देगा। ये सुनते ही काजिरो मन में सोचने लगता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं जब भी सोने जाऊंगा उस सपनों की दुनिया में पहुंच जाऊंगा और हर बार वो ड्रैगन मुझे मारेगा। ऐसे में तो मैं कभी सो ही नहीं पाऊंगा, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो गंभीर होकर मैरी से पूछता है, क्या हम किसी और तरीके से उस ड्रैगन से निपट नहीं सकते? मैरी थोड़ा कॉशियस होकर कहती है, वैसे तो उसे हराना इम्पॉसिबल है, पर मैंने कहीं सुना था कि उसे एक खास तरह की बियर बहुत पसंद है। ये सुनकर काजिरो एकदम से उठता है और फ्रिज से एक बियर निकालता है। शायद से उसे कोई आइडिया आया होता है। इसके बाद फाइनली वो लोग सोने के लिए जाते हैं और
और मैरी तो बेड को देख के एकदम पगला ही जाती है और तभी वो बोलती है, हमने प्लान तो रेडी कर लिया है, देखते हैं क्या होगा। और फिर मैरी काजीरो को अपने पास बुलाने लगती है। तब काजीरो तो अपना शर्मा जाता है, फिर काफी हिम्मत करके वो मैरी के बगल में लेट जाता है और इसके बाद तभी मैरी बोलती है, क्या अब हमें चिपक के सोना पड़ेगा? और तब काजीरो बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला। और फिर दोनों को भाई काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से चिपक कर सो जाते हैं। भाई साहब काजीरो के तो मजे हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फाइनली वो दोनों ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और दोनों बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ड्रैगन उनके ऊपर अटैक कर देता है। काजीरो मैरी को अपने पीछे रहने के लिए बोलता है और इसके बाद काजीरो अपना इंट्रोडक्शन देता है और साथ ही मैरी के बारे में भी बताता है। और वो बताता है कि मैं तो बस यहाँ पर ड्रैगन के अंडे देखने के लिए आया था और इस कारण मैं मैरी को भी जबरदस्ती ले आया, तो प्लीज तुम मैरी को बाहर जाने दो। और फिर वो जो अपने साथ बियर लेके आया था वो उस ड्रैगन को देने लगता है और कहता है ये हमारी माफी समझ के ले लो। और फिर वो बियर का कैप खोल के उसे देने लगता है। तभी वो ड्रैगन उसके क्लोज आता है और वो बोलती है कि सच में तुम लोग काफी ज्यादा दिलचस्प हो और एक तो तुम्हें ड्रैगन की भाषा आती है, ऊपर से तुम्हें ये भी पता है कि मुझे क्या पसंद है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि तुम बिना किसी चोट के वापस जाग भी गए और साथ ही मैंने कल तुम्हारी हालत भी काफी ज्यादा खराब कर दी थी, तब भी तुम ठीक कैसे हो? अगर तुम मुझे इसका रहस्य बता दो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। तब काजीरो बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और वो ना मैरी को भी बताता है कि फाइनली ड्रैगन हमें यहाँ से जाने देगा। और ये सुन के मैरी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और तभी वहाँ पे अचानक से रोशनी भी आ जाती है। इसके बाद फाइनली ड्रैगन को पता लगता है कि वो दूसरी दुनिया से आए हैं। फिर आगे ड्रैगन उनसे कहती है कि तुम मेरे अंडे देखना चाहते थे ना, तो ये लो देख लो। मैरी तो भाई वो अंडे देख के बहुत खुश हो जाती है। तभी वो ड्रैगन कहती है कि काजीरो ये खुशबू कहाँ से आ रही है, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? तब काजीरो उसे दिखाता है कि ये तो बस मेरा लंच है, असल में वहाँ पे बहुत गर्मी होने की वजह से खाना गर्म हो गया था जिससे खुशबू आ रही थी। इसके बाद काजीरो कहता है कि अगर तुम टेस्ट करना चाहती हो तो कर सकती हो। तब वो ड्रैगन बोलती है कि मेरे इस बड़े शरीर की वजह से ये खाना और वो बियर मेरे लिए कम पड़ेगी। तभी वो कुछ तो बोलती है और इसके बाद हम देखते हैं कि मैरी ये देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो काजीरो को बताती है, मैं पहली बार किसी ड्रैगन को मैजिक करते हुए देख रही हूँ। और तभी अचानक से वो ड्रैगन कुछ उल्टी टाइप करती है, जिसमें से भाई अब मैं क्या ही कहूँ, एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है जो मुझे तो बहुत मस्त लगी। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट में बताओ। खैर छोड़ो, आगे देखते हैं। तो भाई वो लड़की असल में वो ड्रैगन ही होती है और वो चीज देख के मैरी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, वाओ, मैंने जो लेजेंड स्टोरी सुनी थी वो सच थी। तभी वो ड्रैगन भी बताती है कि काफी टाइम बाद मैं इस शरीर में आई हूँ और बोलती है कि मैं इस शरीर में तुम्हें अजीब तो नहीं लग रही? तभी काजीरो कहता है, नहीं तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। इसके बाद ड्रैगन बोलती है कि जो तुम्हारे हाथ में खाना और वो जो बोतल है ना, वो दोनों मुझे दे दो। और तभी काजीरो काफी घबराते हुए बोलता है कि मेरा खाना उतना अच्छा नहीं है कि मैं इसे तुम्हें दूं। तभी वो ड्रैगन काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और बोलती है कि चुपचाप मुझे वो दे दो, मुझे वो खाने का शौक नहीं है, बस मैं उसको टेस्ट करना चाहती हूँ कि कैसा खाना है। फिर वो कहती है कि अगर तुम मुझे अपना खाना दोगे तो मैं तुम्हें अपना स्केल दूंगी, जिससे वो काफी पावरफुल स्पेल को कास्ट कर सकता है। तब काजीरो कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, फिर तुम ले सकती हो। और मैरी को तो वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो खाना ड्रैगन को इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि उसके गले में ही अटक जाता है। तभी काजीरो उसको ड्रिंक देता है और वो ड्रैगन तो ड्रिंक पीते ही उसको काफी ज्यादा मजा आता है और ये देख के काजीरो और मैरी को तो काफी अच्छा लगता है। फिर इसके बाद वो ड्रैगन बोलती है कि इस तरीके का खाना हमें कभी कभार खा लेना चाहिए। और तभी काजीरो उसे बताता है कि ये खाना यहाँ नहीं मिलता, इसे मैं अपने वर्ल्ड से लाया हूँ। फिर वो ड्रैगन कहती है कि मुझे तो लगा था कि ये खाना यहाँ पे मिलता है और इस वजह से मैं उस जगह पे कब्जा करने का सोच रही थी। सच में भाई ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसके बाद काजीरो उसे बताता है कि लंच के बदले में मुझे कोई अपना स्केल देने वाली है। और वो सुनने के बाद मैरी तो भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तब काजीरो कहता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या? और मैरी बताती है, अरे पागल, ये चीज बहुत कीमती है, इसके लिए तो जंग भी छिड़ सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन का लंच खत्म हो जाता है और वो ना काफी ज्यादा उदास हो जाती है। और तभी काजीरो बोलता है कि मेरे पास एक और है। तभी वो ड्रैगन उससे मांगने लगती है और वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं इसके बदले तुम्हें कुछ देती हूँ। और वो एक ब्लू स्टोन देती है और भाई काजीरो को तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है कि ये चीज क्या है। और इसके बाद वो ड्रैगन उसे बताती है कि ये मेरे ब्लड में डूबा हुआ स्टोन है। काजीरो जब ये सब बात मैरी को बताता है तो भाई मैरी तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ये स्टोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और काजीरो से कहती है, जल्दी से ये लंच उसे दे दो और स्टोन ले लो। तब काजीरो उसे वो खाना दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो गेट खुल जाता है और वो ड्रैगन उनसे कहती है कि तुम ना अगली बार भी जरूर आना और मेरे लिए इसी तरीके से लंच बॉक्स लेके आना, और अगली बार ना तुम 4 लंच बॉक्स मेरे लिए लेके आना। मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और फिर जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो वहाँ पे अपनी मैरी तो अलग ही डिप्रेशन में थी और वो सोच रही थी कि ड्रैगन ने अपना स्टोन दे दिया, वो भी एक लंच बॉक्स के बदले। भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? फिर वो आगे बढ़ते हैं। तब मैरी उसे बताती है कि ड्रैगन का जो खून होता है उससे किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तब काजीरो कहता है कि क्यों ना इसे हम बेच दे या किसी बीमार इंसान की मदद कर दे। तब मैरी कहती है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर लोग पूछेंगे कि आखिरकार हम ये कहाँ से लेके आए और हम इसके बारे में किसी को नहीं बता सकते। इसके बाद काजीरो कहता है, अब मैं समझ गया कि यहाँ के लोग कहाँ गए। और फिर वो बताता है कि शायद कुछ लोगों
को इस ड्रैगन के बारे में पता लगा हो और वो उसके अंडे लेने के लिए यहाँ पे आ गए हो, जिससे इस ड्रैगन ने उन सबको मार दिया होगा और फिर इसके बाद इस जगह को ड्रैगन ने अपना घर बना लिया होगा। इसके बाद मैरी कहती है अगर ये कहानी सच है तो काफी ज्यादा डरावनी कहानी है। फिर मैरी बोलती है कि हम यहाँ से जाने के बाद सोचेंगे कि आखिरकार हमें इनका क्या करना है और तब तक ना तुम इनको संभाल के रखना। और इसके बाद फाइनली वो लोग बाहर निकल आते हैं। फिर हम देखते हैं कि काजिरो काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो अब मैरी से जुदा होने वाला है। लेकिन तभी मैरी बोलती है कि अब मैं सोने के लिए फिर से तैयार हूँ और तुम्हारे साथ चलने वाली हूँ और क्या तुम प्लीज मुझे जापानीज भी सिखाओगे ना। और ये सुन के काजिरो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो बस यार एपिसोड को यही तक रहने देते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। गुड बाय।